स्वागत है आपका एनजीटीवी में। मैं हूं अबुल कलाम और आज मैं मौजूद हूं ओखला विधानसभा के शाहीन बाग क्षेत्र में। आज यहां खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब जो AIMIM के जो सुप्रीमो हैं वो यहां खुद पहुंचे और उन्होंने यहां अपने कैंडिडेट शिफाउर रहमान के लिए लोगों से, आवाम से वोट की अपील की। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। अभी आप जो चारों तरफ भीड़ देख रहे हैं ये असदुद्दीन ओवैसी के जो यहाँ रैली हुई उसमें पहुंचे थे और उन्होंने लोगों से जो वोट की अपील की। आइए लोगों से जानते हैं जो इन लोग यहाँ पहुंचे हैं क्या कह रहे हैं, किस तरह का कह रहे हैं, क्या कह हैं। सिर्फ पतंग है और कुछ नहीं, सिर्फ MIM है यहाँ पे। सिर्फ MIM, माहौल बहुत चेंज हो चुका है इंशाल्लाह। क्यों पतंग को क्यों देने जा रहे हैं? पतंग क्यों? बदलाव की जरूरत है। सबने धोखा दिया है, अपनी पार्टी अपना वोट, सबने दिया हमको चोट। सिर्फ पतंग है और कुछ नहीं है। सिर्फ पतंग। हाँ, कैसे उड़ती पतंग? बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत बढ़िया उड़ेगी पतंग। ओवैसी साहब ने जिस तरह से उड़ा के दिखाया, नहीं उड़ाई थी वैसे उड़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप बना क्या करेंगे? आप पूछिए क्या कहें, पूछिए क्या बताएं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं आज यहाँ पहुंचे आप ओवैसी साहब के? माहौल जो आप देख रहे हैं वही हम देख रहे हैं। शिफाउर रहमान साहब का माहौल है पूरा। बिल्कुल इंशाल्लाह शिफाउर रहमान जी। लेकिन देखा गया यहाँ पहले भी असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे, लेकिन वो वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया था। क्या इस बार आपको लगता है कि ये संख्या जो ये वोटों में भी तब्दील होगी? इस बार जो होगी उसकी जो है 3 वजह हैं, सिर्फ 3 वजह। चौथी हो सकती है लेकिन फिलहाल 3 है। पहली ये कि शिफाउर रहमान साहब की क्या कहते बीवी और क्या कहते बच्चों का हाल आप देखें। वो पिछले 5 साल से उनकी बीवी अपने शौहर को याद कर रही है और उनके बच्चे अपने बाप के लिए मर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो शख्स हमारे लिए जेल में गया तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें वोट दें। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम जो ओखला में रहते हैं, चलते हैं, तो हम जो यहाँ का माहौल देखते हैं कि यहाँ की रोड क्या कहते हैं जो टूटी हुई हैं, बिल्कुल माहौल ख़राब है। तो इसलिए जो है हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम जो उन्हें क्या कहते हैं वोट दें। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर है। आज यहाँ ओवैसी साहब की रैली में पहुंचे, आप क्या देख रहे हैं, किस तरह का देख रहे हैं? जोश देखिए आप, पब्लिक का जोश देखिए। शेर जीतेगा, शेर, और कोई नहीं आ सकता इस बार ओखला में। क्यों जिताना चाहेंगे? बस भाई बेगुनाह को डाल रखा है अंदर, उसको रिहा करवाएंगे। बेगुनाहों को रिहाई के लिए यहाँ के लोग कह रहे हैं। आइए और लोगों से भी बात करते हैं किस तरह का यहाँ जो है लोग ये क्या कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। आज यहाँ आप ओवैसी साहब की रैली में पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह एक तरफ है कि जो है हम MIM पार्टी ऐसे जीत रही है कि हम जो है अरविंद केजरीवाल ने सारे वादे झूठे करे हैं। अभी त्रिलोकपुरी के अंदर आए थे। 10 साल से तो यहाँ अमानतुल्लाह खान के जीतते आए हैं। यहाँ से किस तरह से आप जीत पाएंगे आपकी पार्टी? अमानतुल्लाह खान जीतते आए इसके। अभी मैं ओखले की आ रहा था, बटला हाउस से आ रहा था। वहाँ पे जो है सड़कों में इतनी गड्ढे हैं और वहाँ पे एक सीवर का पानी रुका हुआ है, सीवर जाम है वहाँ पर। बताइए क्या केजरीवाल के 10 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ है? जगह जगह यहाँ मोहल्ला क्लिनिक देख रहे हैं। शाहीन बाग में खुद 2 मोहल्ला क्लिनिक है और बहुत सारे यहाँ काम वो लोग गिना रहे हैं। उसके बावजूद आप ये कहाँ महल्ले क्लिनिक है? एक ओखला के अंदर तो एक भी अच्छा स्कूल नहीं है ना। महल्ले क्लिनिक हमें देखा है बिल्कुल नहीं है। कि सड़क देखिए आपके कितनी गंदी के नमाज में पढ़ने दिक्कत होती है। बटला हाउस के मस्जिद के पास में आकर जाकर इतना पानी रुकता है, वहाँ पर नमाज को बहुत ज़्यादा दिक्कत बनती है। तो ये आप क्यों जिताना चाहेंगे आप जो इनका MIM का कैंडिडेट को? कि आप देखिए हैदराबाद के अंदर जाकर देखिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरीके से वहाँ पर काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रही है, संविधान को बचाने की बात कर रही है। और पता नहीं कि आप देखिए हैदराबाद के अंदर जाकर के जो काम कर रही है कोई सरकार नहीं कर रही दिल्ली के अंदर। तो यहाँ कहीं ना कहीं लोगों की नाराज़गी केजरीवाल के लेकर भी दिखाई दे रही है। साथ ही यहाँ जिस तरह से ओवैसी साहब ने जो आज बात करते हुए तबलीगी जमात के मरकज़ की बात करी, कोरोना टाइम की बात करी, और जिस तरह से तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया था केजरीवाल सरकार की तरफ से, उसका भी रोष यहाँ दिखाई दे रहा है लोगों में। तो यहाँ हम जानेंगे और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जामिन अली हसन हुआ। कहाँ से रैली में पहुँचे? मैं बिहार से हूँ और अभी जो बिहार में बाईपोल हुआ था, मैं पार्टी का कैंडिडेट था बेलागंज से, और पार्टी को मजबूत करने, सपोर्ट करने मैं यहाँ पे आया हूँ। और शिफाउर रहमान एक जुनून है, एक नाम है, वो नाम है जिसके लिए लोग मर रहे हैं। आपने देखा जिस तरह सदन में हमारे ओवैसी साहब गूंजते हैं, और इंशाल्लाह जिस दिन हमारे शिफाउर रहमान साहब जीतेंगे वो भी इस तरह से यहाँ सदन में गूंजेंगे और इनकी आवाज़ बुलंद करेंगे, मजलूमों की आवाज़ों को उठाएंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि ओखला की आवाम इस बार शिफाउर रहमान साहब के हाथ को मजबूत करेगा, MIM को मजबूत करेगा, मजलिस को मजबूत करेगा। लोगों का कहना है कि MIM सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर निकल कर आती है और 5 साल बिल्कुल गायब रहते हैं। आप भी खुद कैंडिडेट रह चुके हैं, क्या कहेंगे?
आप देख लीजिए, जब भी मुद्दा आता है मुसलमानों का या किसी भी जुल्म का मामला आता है, जब हम बात करते हैं 370 की, जब हम बात करते हैं ट्रिपल तलाक की, जब हम बात करते हैं CNRC की, और आपने अभी हाल फिलहाल में देखा वक्फ तरमीमी बिल, तो उसमें किसने मुद्दा उठाया? कहाँ MIM सोई रहती है? हर मुद्दे को अगर कोई आदमी उठाता है तो वो बैरिस्टर साहब उठाते हैं और बेबाकी से उठाते हैं। और ये हमारी कौम सोई हुई कौम है। अगर ये जाग गई, जिस दिन अपनी ताकत को पहचान गई, तो इंशाल्लाह इस देश के मुस्तकबिल को लिखने वाले का नाम भी मुसलमान ही जिस हो। तरह से यहाँ भीड़ दिखाई दी ओवैसी साहब की रैली में, क्या लगता है कि वोट में तब्दील हो पाएगी? बेशक हमें पूरा उम्मीद है कि यहाँ की पढ़ी लिखी आवाम है, और आवाम ने 10 साल मौका दिया है आम आदमी पार्टी को। देखा कि उनके क्या कारनामे रहे, किस तरह से शाहीन बाग को बदनाम किया गया, किस तरह से दंगाई के नाम पे इन लोगों का आज UAPA के तहत जेल में डाला गया। आज 5 साल से शफीउर रहमान भाई, गुलफिशा, फिर मीरानी, सब ये जेल में है। ये सज़ा काट रहे हैं। किस चीज़ की सज़ा काट रहे हैं? ये अपनी नाम की सज़ा काट रहे हैं। अगर आज ये इनका नाम उर्दू नाम नहीं होता तो ये आज़ाद होते, ये जेल में नहीं बंद होते। तो मजलिस उनके साथ खड़ी है, मजलिस हमेशा साथ खड़ी रहेगी, और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, और इंशाल्लाह ओखला से इस बार मजलिस जीतने जा रही है। ठीक है जी, वोट कटवा पार्टी का ये उनकी दलील है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 7 सीटों पे लोकसभा लड़ा, हमारी पार्टी तो नहीं लड़ी थी मजलिस यहाँ पर, लेकिन जीत नहीं सकी। बीजेपी दलील है, किसकी दलील है? बीजेपी को रोक नहीं सकी। ये कमज़ोरों की दलील है, ये उन चोरों की दलील है जो बस हल्ला करते हैं कि ये वोट कटवा पार्टी है। हमारी पार्टी मजबूत पार्टी है, और ये मुसलमानों के साथ साथ दलितों की, पिछड़ों की, सबकी आवाज़ बेबाकी से उठाने वाली पार्टी है। और जो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की पार्टी है, मैं उनसे सरासर ये नकारता हूँ। ये A to Z की पार्टी है। ये हर वो इंसान की पार्टी है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा है, जो बेबाकी से बात रखता है। क्या नाम है? मुदस्सिर हयात। क्या कहेंगे आप, किस तरह का देख रहे हैं आज यहाँ रैली हुई है ओवैसी साहब की? शफाउर रहमान काफ़ी मार्जिन से जीतेगा, बहुत बड़े वोटों से जीतेगा, कम से कम 30-40 हज़ार वोटों से जीतेगा। 50 हज़ार भी हो सकते हैं जीत का मार्जिन। यहाँ 10 साल से तो अमानतुल्लाह खान जीतते आए हैं, और 1 लाख से ऊपर की उन्होंने बढ़त बनाई थी। कोई बात नहीं, वो जीतते आए, उनका भी 3,500 वोट भी मिले थे, ये याद रखना चाहिए। ओखला की गयूर अवाम जो है ना, दानिश्वर अवाम जो फैसला करती है ना, वो ये चाहते हैं बीजेपी ना जीते। हर बार कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम वोट अगर बढ़ जाएगा बीजेपी जीत जाएगी, उनका डर दूर हो जाएगा, वो दिल में सुकून रखे। वो नहीं जीतेंगे, पर शफाउर रहमान जीत जाएगा, एक ही तरफ वोट जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं कि वोट एक तरफा जा सकता है, वोट बटेगा नहीं? और उनका कहना यह है कि ये वोट काटने के लिए आए हैं। आज की डेट में उल्टा है। वो अगर कहते हैं कि मैं भी तो मुसलमान हूँ, जमात में जाता हूँ, तो भैया वो विड्रॉ कर ले, वो कुर्बानी दे दे। 10 साल तो रह लिए, काम तो कर नहीं पाए। वो ओखला में पानी पहुँचा, गली गली में अब भी पानी खरीद रहे हैं लोग। तो 10 साल क्लिनिक कह रहे हैं, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, दवा मिली। अरे क्लिनिक तो खोल दिए, दवा कैसे मिलती है उसके नाम तो बता दो भाई। सारा जो CM है हमारा, अमानतुल्लाह की भी गलती नहीं है। वो बेचारा क्या कर ले, कौम की आवाज़ उठाएगा, उसे पार्टी से निकाल देंगे। ताहिर हुसैन को पार्टी से निकाल दिया केस लगते ही, तो वो भी तो एक लिमिट तक बात उठा सकते हैं। कौम की, कौम मिल्लत की जो बात उठा सकता है वो शफाउर रहमान है। किस तरह से बाहर ला पाएंगे उनको जिताने के बाद अपने आप बाहर आ जाएंगे वो। यहाँ जो लोग कुछ नाराज़ हैं वो कांग्रेस की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस अभी इस फाइट में नहीं है। MIM काफ़ी लीड ले चुकी है, अभी 10-12 दिन और बचे हैं, और देखिएगा आप लीड बढ़ती चली जाएगी इंशाल्लाह। क्या कहेंगे आप, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहसिन खान हुआ, और मैं शफाउर रहमान से मतलब टीम से बिलोंग करता हूँ। MIM से बिलोंग करता हूँ जी। आप बताइए सर, क्या कहेंगे? जी, आप क्वेश्चन बताइए। आज जिस तरह से सबसे पहले नाम अपना इंट्रोडक्शन करा दिया। मैं तनवीर अहमद खान मेरा नाम है, मैं इसी विधानसभा का नागरिक हूँ, और मैं जो है सोशल एक्टिविस्ट हूँ, किसी पार्टी से तो नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं आज की तारीख़ में जो है शफाउर रहमान को जो है सपोर्ट कर रहा हूँ पूरी तरीक़े से, मैदान में आके, स्टेज से लेकर ज़मीन तक। क्यों, किस लिए? उनको बताया जा रहा है कि वो तो आरोपी हैं, दंगों के आरोपी, दिल्ली दंगों के आरोपी बताए जा रहे हैं। देखिए, दंगे के आरोपी हैं, आरोप तो सिद्ध नहीं हुआ। जो इस राज्य का मुख्यमंत्री शराब घोटाले में और रिश्वतों के घोटाले में जेल के अंदर जा सकता है, उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर जा सकता है, हेल्थ मिनिस्टर जो है जेल के अंदर जा सकता है, तो वो भी तो आरोपी है ना, उन पे साबित तो नहीं हुए। और वो तो इतनी बड़ी उस पे जो है जेल के अंदर गए। शफाउर रहमान जो है शराब के घोटाले में जेल में नहीं गया, चोरी या डकैती के जो है मामले में वो नहीं गया, वो लोगों के हक और हकूक़ के लिए जो है जेल में गया। और उसकी एक वजह ये NRC और CAA का प्रोटेस्ट जो जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर चल रहा था, वो उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे।
और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें फंसाने के लिए ताकि मुसलमानों की आवाज़ को दबाया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी एक फिरका परस्त पार्टी है जिसकी आइडियोलॉजी आरएसएस से आती है, उस आइडियोलॉजी ने हमेशा जो है मुस्लिम मुखालिफ काम किए हैं। और खाली जो है सिर्फ शिफाउर रहमान जेल में नहीं है, हमारा एक काम ये है कि हम जो है अपने उन नौजवानों को मैसेज दें शिफाउर रहमान के रूप में कि हम जो है तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। तुम जेलों में ज़रूर हो लेकिन तुम्हारी आवाज़ को न दबने दिया जाएगा न तुम्हें झुकने दिया जाएगा। आप यहाँ एक सोशल वर्कर हैं, आपने इससे पहले भी यहाँ चुनाव देखे हैं, चुनावी रैलियाँ देखी हैं। चुनावी रैली में जिस तरह की आज यहाँ भीड़ थी, तो क्या आप इसको वोट में तब्दील कर पाएंगे? किस तरह का? देखिए, ये इलेक्शन दूसरी तरह का इलेक्शन है, ये भीड़ को देखने का इलेक्शन नहीं है। शिफाउर रहमान की वजह से जो 5 साल से जेल के अंदर है, इस इलेक्शन को हर नौजवान शिफाउर रहमान बनकर जो है लड़ा रहा है। शिफाउर रहमान मैदान में मौजूद नहीं है, उनकी बीवी जो है मैदान में है या ओखला के जो है नौजवान मैदान में है। और जब भी किसी तहरीक के लिए या किसी जो है इलेक्शन के लिए जब नौजवान करवट लेता है और नौजवान अपने हाथों में इलेक्शन को ले ले या किसी तहरीक को ले ले, तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव आता है। और नौजवानों के आगे जो है बड़ी बड़ी हुकूमतों ने इसी देश के अंदर झुकी हैं। तो क्या एक ओखला विधानसभा के अंदर जो है शिफाउर रहमान के लिए लहर नहीं चल सकती? आज मुझे जो है आज दोपहर 2 बजे के बाद से मुझे वो लहर नज़र आ रही है और इंशाल्लाह आने वाले 5 तारीख को ये साबित हो जाएगा। जी, आप बताइए, क्या नाम है आपका, क्या कहेंगे? फैज़ान खान। फैज़ान साहब, आप बताइए किस तरह का आज जिस तरह यहाँ रैली हुई है असद साहब की, उसके बाद क्या आपको लगता है कि अब कैंडिडेट आपका जीतता है? तो आपसे दरख्वास्त ये है कि आप तहज्जुद में उठ के दुआ करें कि खैर का मामला हो। शिफाउर रहमान भाई साहब पूरी मतों से कामयाबी की सीढ़ियों पे एक तरफा इलेक्शन इंशाल्लाह जीत रहे हैं। यहाँ की आवाम बदलाव चाहती हैं। यहाँ हर शाख पे 3 उल्लू बैठे हुए हैं। 3 उल्लू से मुराद आप समझ लोगों का कहना। और दूसरा ये है, यहाँ गंदगी है, गलाजत है, करोड़ों रुपया आया है। मैं आपसे पूछता हूँ, गड़बड़ घोटाला होता अगर शाहीन बाग में 100 करोड़ जितना भी है पैसों में गड़बड़ है, कोई गंदगी गलाजत बहुत ज़्यादा। शिफाउर रहमान भाई साहब आ जाएंगे तो एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ये दुबई बन जाएगा। वो पढ़ा लिखा काबिल इंसान है, ख़ानदानी शजरे वाला इंसान है, जामिया का प्रेसिडेंट है, जामिया का स्टूडेंट है और वो गरीब गुरबाओं की मदद करता है, वो नेकी करके दरिया में भी डालता है। उस पर एक भी कोई वो नहीं है गलत। और जितने भी नेता है, कितने केस है, तुम समझदार हो, वो बिल्कुल पाक दामन है। आवाम उसको ला रही है और आवाम यहाँ की निज़ाम में चेंजिंग चाहती है। नई पीढ़ी का इंसान चाहिए, पढ़ा लिखा। वो जो सटले के जो रहने वाले इंजाम जिन पर है, सटले के लेने वाले, वो ये नहीं कह रहा हूँ कौन सटले का, कौन अगवानपुर का। अमानतुल्लाह भाई साहब कहाँ गए? वो दिसोले के हैं, दिसोले के रहने वाले, खतौली के पास के। वो तो सिकंदरपुर में आगे बस गए थे, हैंडल ही घुमाया है। अब उनके करप्शन घोटाले कितनी बार जेल गए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, बता दो आप कितनी बार जेल चल चुके? शिफाउर रहमान वो रहबर है, हम एनआरसी के मुद्दे पर लड़ रहा है, उसको इसलिए अंदर किया। जब आवाम यंग पीढ़ी के लड़के खड़े हो जाते हैं, स्टूडेंट, तो सब निज़ाम चेंज हो जाता। आवाम शिफाउर रहमान को चाह रही है, सारा निज़ाम चेंज हो चुका। आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है। ओके, अल शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। आइए और लोगों से बात करते हैं और लोगों जानते हैं क्या कह रहे हैं, किस तरह का बदलाव। आप कहाँ से आए, क्या नाम है? हम यही शाहीन बाग से हैं, हमारा नाम मोहम्मद मिकदाद है। इस रैली में पहुँचे आप ओवैसी साहब? जी बिल्कुल, किस लिए पहुँचे थे? हम ओवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं और हम शिफाउर रहमान को जिताने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। हम दिखाना चाहते हैं ओखला की आवाम को कि यहाँ शिफाउर रहमान के अलावा और कोई नहीं चलेगा, यहाँ शिफाउर रहमान ही है सिर्फ। क्यों चलेगा बताइए आप? जी, नाम बता दो। जी, मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा है, यहीं शाहीन बाग से हूँ मैं। जी, शिफाउर रहमान ना वोट के लिए खड़े हो रहे हैं, ना दुनिया के लिए खड़े हो रहे हैं, हमारे लिए खड़े हो रहे हैं और यहाँ पे इंसाफ दिलाएंगे। जो जेलों में बंद हैं और हमारे बहुत ही अजीम मौलाना करीम सिद्दीकी साहब बिना जुर्म के जेल में बंद हैं और वो गए हुए हैं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। असद ने आवाज़ उठाई है, कौन था आवाज़ उठाने वाला? आज वो जेलों में बंद हैं। जो जुर्म है, जो मुजरिम है, आज उन्हें मालाएं पहनाई जा रही है, उन्हें पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्हें वो इनाम दिया जा रहा है और जो बिना बेजुर्म बंद है उन्हें क्यों बाहर नहीं निकाला जा रहा? ये वही सब निकालेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर सवाल इंसाफ के लिए आप आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आप क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद अनस है। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के रोड देख रहे होंगे आप लोग कि 1 महीने पहले सब काम हुआ है, 1 महीने पहले काम हुआ है। दूसरा ये है कि 10 साल से अमानतुल्लाह खान है और
क्या कहते हैं, इस बार हम नए आदमी को आए हैं सामने, नए आदमी को जिताएंगे, ना बीजेपी को, ना कांग्रेस को, ना आपको। हम नए आदमी को जिता के इन्हें भी देखना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि बहुत अच्छा काम करेंगे। ये अंदर हैं तब भी इनके लोग हैं जो बाहर काम करेंगे, ये भी इंशाल्लाह निकल के आ जाएंगे, जीत जाएंगे तो। NGTV, the voice of common people.